हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है दोस्तों। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। इसमें पूरे दो हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, हरियाणा सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। दो क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जी के से भी आते हैं दोस्तों। आप साथ ही साथ करते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे दोस्तों औरंगजेब के। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है कि फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते कौन थे? ये करते थे राजा राम मोहन राय। अगला, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। हड़प नीति जो है 1848 से लेके 56 तक चली थी। स्थायी बंदोबस्त जो हुआ था 1793 में, और सहायक संधि 1801 में। तो सबसे बाद में जो हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों। चलते हैं अगले पर कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने। निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ये थे दोस्तों ज्योतिबा फुले। अगर लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो ये की जा सकती है दोस्तों स्थगन द्वारा भी, स्त्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी, तीनों तरह से की जा सकती है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन बिन वर्ग में आता है? तो यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 19। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 253। अगला, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये करते हैं राष्ट्रपति। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये थे दोस्तों जीवी मावलंकर। निम्नलिखित देशों में से किस में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ये होती है नॉर्वे में। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तुलबुल परियोजना, इसका संबंध है झेलम नदी से। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? ये है बिहार। अगला, लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य कौन सा क्षेत्र है? यह है मालाबार तटीय प्रदेश में। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ का है? ये है दोस्तों राजस्थान का। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? यह है तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? यह है स्वेज नहर। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ? ये हुआ था संसदीय कानून द्वारा। अगला, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत कौन सा है? यह है संवैधानिक प्रावधान। निम्न में किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? ये है मंगल। निम्नांकित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? यह है गहरे सागर में। सूर्य ग्रहण कब होता है?
सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण काल तक पर आने से सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है दोस्तों अपवर्तन। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने के कारण क्या है? तो इसका कारण है हाइड्रोजन आबंधन। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द जो है निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता है। ये होता है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? ये है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी। कीट की उत्सर्जी या एक्सक्रीटरी पदार्थ कौन सा है? उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है दोस्तों कीट का? यह है यूरिक एसिड, ऑप्शन सी इसका जो है जवाब होगा दोस्तों। यूरिक एसिड जो है कीट का जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है, याद रखिए दोस्तों। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ये होता है पेनक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से। अगर पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है प्रोटोजोआ द्वारा। और नीलहरित शैवाल काम करते हैं किस फसल में? ये काम करते हैं दोस्तों धान में। अगला, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है हाली पुरस्कार। मेरा टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ये है मोहन चोपड़ा।
निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? ये नहीं है दोस्तों सतलुज नदी। अगला, पूर्वी राज्यों के जल संसाधन से संबंधित पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था कोलकाता में। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये दिया गया है 133वां। भारतीय वायुसेना द्वारा 8 से 22 अप्रैल 2018 के बीच किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ये किया गया गगन शक्ति का। अब दो क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों कंप्यूटर जीके से भी आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है? ये करता है फायरवॉल। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है दोस्तों, जिससे हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला, MS वर्ड में कॉपीड कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं Ctrl+V को। अब हम आते हैं दोस्तों रीजनिंग वाले क्वेश्चनों पर। पहला होगा कि इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों संख्याओं को चुनिए। तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ वाले जो क्वेश्चन होंगे, ये दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में हम आपको सिर्फ आंसर बता सकते हैं, और अगर जो भी करवाने वाला होगा मैं बिल्कुल बता दूंगा। जो छोटे अगर किसी कोई फॉर्मूला आया बताने वाला, अगर आपको फिर भी करने के बाद जो है नहीं आया, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब बता दिया जाएगा। जिस भी सवाल पर आपकी प्रॉब्लम हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं रीजनिंग से। AEHN जिस प्रकार संबंधित है BGKR से, तो DFGN किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित है दोस्तों EHJR से। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला 365 संबंधित है 90 से, उसी प्रकार 623 किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित दोस्तों 36 से। ठीक है, आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों, आपको जवाब बता दिया जाएगा। अगला, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या युग्म चुनिए। तो पहला है विषम संख्या चुनिए दोस्तों, तो इसका जवाब होगा 43वें का ऑप्शन डी GFTV। आप देखेंगे कि ML में जो है +1 का फर्क है, फिर LN में +2 का है, और NO में +1 का है। इसी प्रकार पहला, दूसरा और तीसरे में इसी प्रकार का संबंध है दोस्तों, लेकिन अंत वाले में जो है GF में -1 का हो गया,
FT में +14 का हो गया और TV में +2 का हो गया। तो विषम संख्या ऑप्शन डी होगा दोस्तों। 44वां है 15, 27, 37, 39। तो इसमें ऑप्शन सी जो है विषम होगी दोस्तों। क्यों होगी? क्योंकि 37 को छोड़कर अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अगला इन प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो पहला जवाब होगा दोस्तों 45वें का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, HFD होगा दोस्तों इसका जवाब। ठीक है। अगला है 113, 225, 449, ब्लैंक है 1793। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 897। ठीक है। 113 गुना 2 माइनस 1, 225 फिर आ गया दोस्तों 225 गुना 2 माइनस 1, फिर गुना -2 कर देंगे और -1 कर देंगे। उसी प्रकार से जो है दोस्तों इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, 897। अगला वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट है दोस्तों 12, 20, 28। तो 12, 20, 28 में क्या संबंध है दोस्तों? +8 का संबंध है। 12 + 8 20, 20 + 8 28। उसी प्रकार ऑप्शन सी में दोस्तों देखिए 18 + 12 30 और 30 + 12 42 दोस्तों। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो उनकी वर्तमान आयु है दोस्तों 45 और 95। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। निकाल के देख लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, समस्या की बात नहीं है। आपका हर एक कमेंट का जवाब मैं दूंगा दोस्तों। अगला ए और बी बाई है, ई पुत्री है, एफ की एफ पत्नी है, बी की ई का ए से क्या संबंध है? तो ई ए की जो क्या है दोस्तों भतीजी है, ऑप्शन सी। अगला 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है? तो अंत से उसका स्थान होगा जो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्यार्थियों की कक्षा कितने की है, 31 की है, और अरुण का स्थान है दोस्तों 17, माइनस कर देंगे 17। और हमेशा क्या होता है दोस्तों इसमें एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 15वां। अरुण का स्थान होगा 15वां। ठीक है। अगला, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? यानी कि बीते कल से पहला दिन क्या होगा दोस्तों? बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार है, आज का दिन क्या हुआ फिर? आज का दिन शनिवार हुआ, तो रविवार आने वाला क्या होगा दोस्तों? कल होगा। आने वाला क्या होगा? कल होगा। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है? आप समीकरण के हिसाब से चलिएगा दोस्तों, सवाल के हिसाब से चलते रहिएगा। तो इसका अंत में जवाब आपका मिला लीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब होगा पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है। अगला देखिए कि 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को
जो है साथ रखकर 3 इंच किनारे वाले एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन के को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? तो ये नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1 पर। ठीक है। अगला, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां जो हैं एक पंक्ति में बैठी हैं। पी और है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर आर बैठी है। एन के दाहिनी ओर परंतु ओ के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठा है दोस्तों ओ, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, उत्तराकृतियों में से चयन कर प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी कीजिए। प्रश्नाकृति दोस्तों ये दे रखी है आपको, और हमें बताना है कि इससे अगली जो आकृति कौन सी होगी। तो इससे अगली आकृति होगी दोस्तों ऑप्शन बी वाली। ठीक है। अगला, 17 बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन बीच के हिस्से में एक खोमचे वाला है। वह 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। अब वह इंजन से आगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है। वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है? तो वह है दोस्तों 6 डिब्बे दूर। ठीक है। अगला है, यदि प्लस का तात्पर्य है से बड़ा, माइनस का तात्पर्य है से छोटा एवं इसका तात्पर्य है से बड़ा नहीं, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी संकेत क्या करेगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ए सी प्लस बी स्क्वेयर। अगला, अगर लिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों कमांड, फिर आएगा कॉमर्स, फिर आएगा दोस्तों कमिट, फिर आएगा कनेक्ट, कंडक्ट और फिर अंत में कंसीव दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही क्रम होगा। अगला है, कागज का एक पृष्ठ मोड़कर छिद्र करने के बाद खोलने पर प्रश्नाकृति जैसा दिखता है। तदनुसार उत्तराकृतियों में से चयन करके बताइए कौन सी छिद्रित प्रतिरूप वाली आकृति इस आकृति को देती है। तो प्रश्नाकृति है हमारे पास ये है, तो उत्तराकृति क्या होगी? खोला गया प्रतिरूप क्या होगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये वाली आकृति होगी खोलने के बाद। ठीक है। अगला प्रश्नाकृति हमारे पास ये दे रखी है, और हमें बताना कि यहाँ पर जो है संख्या क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? तो ये आएगी दोस्तों ऑप्शन सी वाली। ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों गणित के प्रश्नों पर। पहला है, राम ने एक साइकिल खरीद कर रुपये 4,550 में बेची, जो मौलिक कीमत से 30% ज़्यादा थी। साइकिल की मौलिक कीमत क्या थी? दोस्तों सीधा सा जवाब होगा साइकिल की मौलिक कीमत क्या होगी?
यानी कि 100 मान लेते हैं, ठीक है, गुना 4550 बटा 100 प्लस जितना हमें कीमत ज़्यादा दे रखी है बटा 30 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3500 रुपये दोस्तों। तो उसकी जो मौलिक कीमत थी वो थी 3500 रुपये, ठीक है। अगला, रमेश 4 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है। शनिवार एवं रविवार को वह 1 किलोमीटर अतिरिक्त दौड़ता है। 2 सप्ताह में वह कुल कितने किलोमीटर दौड़ा? तो वो दौड़ा है दोस्तों लगभग 60 किलोमीटर, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा निकालने के बाद। अगला, रही में गाय 15% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपये ज़्यादा पर बेचता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। गाय का लागत मूल्य क्या था? तो गाय का जो लागत मूल्य होगा दोस्तों, आंसर मिला लीजिएगा, 600 रुपये होगा। अगला, एक जंगल में कुछ तोते एवं कुछ चीते यदि जंगल में जानवरों के सिरों की कुल संख्या 858 एवं जानवरों के पैरों की कुल संख्या 1746 है, तो जंगल में तोतों की कुल संख्या क्या है? तो तोतों की कुल संख्या होगी दोस्तों 843, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला, दीपा ने 2 वर्षों के लिए ₹5800 की एक रकम का निवेश किया। किस चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के उपरांत उसे 594.5 ब्याज की रकम मिलेगी? तो ये मिलेगी दोस्तों उसको, ऑप्शन ए, 5% की दर पर, ठीक है। अगला, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा दोस्तों अपरिमेय होता है। अगला, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है एवं इसका दार प्रत्येक बराबर भुजा का 1.5 गुना है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। तो ये होगी दोस्तों 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। अगला, यदि एक सिलेंडर जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 2πrh प्लस 2πr²। ये फार्मूला होता है दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इस फार्मूला लगाने के बाद जो है हमें जवाब मिलेगा 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला, लोह पाइप का बाह्य व्यास 25 सेंटीमीटर एवं इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दोस्तों 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल लीजिएगा दोस्तों। बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12.5 और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 11.5 दोस्तों, ठीक है। अगला, यदि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर है तो 1 हेक्टोमीटर किसके बराबर होगा? ये होगा दोस्तों 10 डेकामीटर के।
अगला एक संख्या में 3 अंक हैं, बीच वाला अंक दूसरे को 2 अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या होगी? तो ये संख्या है दोस्तों 121, ऑप्शन ए। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। अगला 8 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से 2 संख्याएं जीरो हैं एवं बाकी बराबर गैर शून्य संख्या का मान क्या है? तो ये दोस्तों 16 गैर शून्य संख्याएं माना हमने x है। ठीक है, तो हमारे पास 8 संख्याओं में से 2 गई तो कितनी बची? 6 बची, तो 6x हो गया दोस्तों। ठीक है, प्लस 0, क्योंकि 0 2 संख्याएं दे रखी थी, 0 + 0 = 0 होता है। इजिकल टू क्या हो गया? 12 × 8, क्योंकि 8 संख्याएं में दे रखी हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है +b का क्यूब का फॉर्मूला बताइए। तो ये होता है दोस्तों a³ + b³ + 3ab × a + b। अगला कंपनी के 2/3 कर्मचारी कुशल हैं और शेष अकुशल हैं। यदि अकुशल कर्मचारियों का 5/9 और अकुशल कर्मचारियों का 5/8 अस्थायी कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं जबकि स्थायी कर्मचारियों की संख्या 292 हो। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, निकाल के देख लीजिएगा 864। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों, आपको वहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला 36, 45, 52, 108 एवं 236 का लघुत्तम सावर्तक क्या होगा? एलसीएम में निकालना है। तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए 4,14,180। आसान सा था बिल्कुल। अगला 8500 रुपये की एक रकम 5 पुरुषों, 6 महिलाओं एवं 8 लड़कों में 10:7:1 के अनुपात में बांटी जाती है। एक महिला का हिस्सा क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी 595 रुपये। ठीक है, अगला संख्या ए संख्या बी के दुगने से 60 ज़्यादा है, संख्या सी संख्या ए के दोगुने से 10 ज़्यादा है। यदि ए बी और सी तीनों का औसत 110 हो तो सी का मान क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 210। अपना जवाब मिला लीजिएगा निकालने के बाद। ठीक है, अगला यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तो ₹5,000 कितने समय में 6655 हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे 3 वर्ष के बाद। अगला यह है भिन्न, यानी कि 9/11, 8/10, 7/9, 7/11 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो परिणाम क्या होगा? तो इसमें परिणाम होगा दोस्तों ऑप्शन सी। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम दोस्तों, तो 7/11 सबसे छोटी होगी और 9/11 सबसे बड़ी होगी दोस्तों। ठीक है, अगला एक 18 सेंटीमीटर कोर वाले घन के 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं? तो ये काटे जा सकते हैं दोस्तों लगभग 216। आपको बड़े घन का आयतन निकालना है बटा छोटे काटे गए घनों का आयतन निकालना है, और a³ बटा
ए क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, यानी 18 का क्यूब बटा छोटे का क्यूब बटा 3 का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला जो होगा दोस्तों ये होगा 18 का क्यूब जो है बटा 3 का क्यूब, तो इसका जवाब हो जाएगा 216 दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों हिंदी वाले क्वेश्चनों पर। पहला है अम्ब शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये दोस्तों माता जननी धात्री। जननी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये लगा है नी। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? सही वर्तनी है दोस्तों तिलांजलि। अगला, जो अल्प यानी कम जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे कहेंगे दोस्तों अल्पक्ष। अल्पज्ञ होगा दोस्तों, ये अल्पक्ष नहीं है, अल्पज्ञ है। अगला, प्रत्यय में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो ये लगा है दोस्तों प्रति। अगला, हिरण का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ये दोस्तों सारंग हिरण का समानार्थी शब्द है, जिसका अर्थ समान होता है, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं दोस्तों। अगला, वीर प्लस अंगना की संधि कौन सी है? तो वीर प्लस अंगना होता है दोस्तों वीरांगना, और इस संधि का नाम होगा ऑप्शन ए वीरांगना। और संधि कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि है ये। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ये दोस्तों कि मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया, ये संयुक्त वाक्य है। अगला, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन ए चांदी, ये स्त्रीलिंग है न कि पुल्लिंग। अगला, उदार या उदर का समरूपी विनार्थक शब्द क्या है दोस्तों? तो उदार जो होता है वो विशाल होता है, और उदर जो होता है दोस्तों सबको पता है पेट होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों अंग्रेजी वाले क्वेश्चनों पर। पहला, द पोजिट ऑफ प्रपोर्शनेट इज। प्रपोर्शनेट का हमने विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो ये है दोस्तों डिस्पोर्शनेट, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, टू सीक टेक परमिशन वी कैन से। वी कैन से दोस्तों कि मे आई टेक योर साइकिल। अगर किसी से कुछ अनुमति मांगी जाती है तो उसमें मे का प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसलिए मे आई टेक योर साइकिल का प्रयोग होगा यहाँ पे। अगला, ब्लैंक गंगा इज ए होली रिवर। आसान सा है दोस्तों, तो गंगा से पहले आता है दा का यूज होता है, ऑप्शन सी।
अगला, आई वांट ब्लैंक मिल्क फॉर द बेबी बिकॉज शी इज हंगरी। तो यह आएगा दोस्तों ए लिटल, थोड़ा सा। अगला, सी पेंटेड द पिक्चर्स। तो इसका अगला वाला शब्द में बताना है दोस्तों, सी पेंटेड द पिक्चर्स ब्यूटीफुली। उसने जो पेंटिंग है, जो चित्र हैं वो सुंदरतापूर्वक बनाए हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों, ब्यूटीफुली यूज होगा। अगला, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फॉर ब्लैंक सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपरमार्केट यू नीड टू गो ब्लैंक लास्ट काउंटर। तो इसमें आएगा दोस्तों, शुरू में तो आएगा नो आर्टिकल और इसमें आएगा दोस्तों द लास्ट काउंटर। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कि ब्लैंक यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स ए ट्री टू मार्क ब्लैंक सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिवल्स। तो इसमें दोनों जो फिलिंग द ब्लैंक है दोस्तों, उसमें आएगा ऑप्शन ए द और द। ठीक है। अगला, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव सम ब्लैंक कॉन्फ्लिक्ट अबाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ आएगा दोस्तों सम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अगला, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कि द थीफ विल नॉट बी अलाउड टू गेट ब्लैंक विद हिज रॉबरी। तो इसमें आता है दोस्तों गेट अवे। और अंतिम देखिए दोस्तों कि चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंसिडेंट्स एंड नॉट होल्ड एनी एनमिटी ब्लैंक हिज नेबर। तो इसमें आएगा दोस्तों एनमिटी विद हिज नेबर दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी जो प्रैक्टिस सेट था वो होता है कंप्लीट। दोस्तों, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में जो अगर कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या। और अगर उससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है आपको किसी भी संबंधित किसी भी जानकारी पाने के लिए, तो आप मेरी जीमेल आईडी जो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आर्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।